नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए बात करते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार की हाल ही में घोषणा हो चुकी है। कितनी भाषाओं में दिया जाता है, कितने लोगों को इस बार प्रदान किया जाएगा, कहाँ पे प्रदान किया जाएगा, कब प्रदान किया जाएगा, आइए इस पर चर्चा करते हैं। और आयोग द्वारा यहाँ से किस तरह से प्रश्न बनाया जा सकता है उस पर भी चर्चा करेंगे। आइए बात कर लेते हैं। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करते हैं तो इसकी घोषणा होती है 18 दिसंबर 2024 में घोषणा होती है। 2024 के पुरस्कार हैं लेकिन 2025 में वितरित किए जाएंगे। अब यहाँ पे घोषणा होती है 18 दिसंबर 2024 को। ठीक है, कितनी भाषाओं के लिए? तो 21 भाषाओं के लिए घोषणा होती है। लेकिन फिर क्या हुआ, और 3 भाषाएं जो बची हैं, बंगाली, डोंगरी और उर्दू, इन भाषाओं के लिए घोषणा नहीं होती है इन पुरस्कार के लिए। अब यहाँ पे 21 भाषाओं के लिए घोषणा हो चुकी, 3 भाषाएं बची हुई थी। लेकिन अभी हाल ही में 3 दिन पहले फिर से घोषणा की गई। कौन सी भाषा के लिए? डोंगरी भाषा के लिए घोषणा की गई। और किसको ये दिया जाएगा इस भाषा में? तो ये दिया जाएगा चमन अरोड़ा को दिया जाएगा। ये याद रखिए किसको दिया जाएगा, ये महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक है, तो कुल मिला के अब बंगाली और उर्दू भाषा बची हुई है। केवल 2 भाषाओं में नहीं दिया जाएगा, बाकी सभी भाषाओं में दिया जाएगा। अभी भाषाओं की चर्चा करेंगे, कौन कौन सी भाषाओं में ये पुरस्कार दिया जाता है। आगे बात करते हैं। ये पुरस्कार जो है 21 कृतियों के लिए दिया जाएगा, जिसमें एक शोध रचना है। कौन सी? तो एक शोध रचना है। ठीक है, एक शोध रचना हो गई, एक नाट्य हो गया, ठीक है, एक कविता, 3 उपन्यास, 2 लघु कहानी संग्रह है और 3 निबंध संग्रह और एक साहित्यिक आलोचना है। तो कुल मिला के यहाँ पे आपको ये पूछा जा सकता है कि पूछ लेगा कि कितनी जो है कविताएं शामिल है। तो 8 कविताएं शामिल हैं, ठीक है, एक नाट्य शामिल है, एक शोध रचना शामिल है और 2 लघु कहानी संग्रह शामिल है। तो ये हालांकि इतना नहीं पूछा जाएगा, ये कृतियाँ पूछी जा सकती है कि कितनी कृतियों में ये पुरस्कार दिया जाएगा। तो 21 कृतियों में दिया जाएगा, याद रखिएगा। कितनी भाषाओं में? तो कुल मिला के अब 22 भाषाएं हो चुकी हैं। पहले 21 भाषाओं की घोषणा होती है, अब जो है डोंगरी मिला के कितनी हो गई? तो ये जो होंगे 22 भाषाओं में पुरस्कार इस बार दिया जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं तो ये पुरस्कार जो है हिंदी भाषा के लिए किसको दिया जाएगा, क्योंकि भाषाओं की है और भाषाओं में पूछा जा सकता है। तो इन हिंदी भाषा के लिए जो है गगन गिल को दिया जाएगा। इनकी किसके लिए? तो कविता संग्रह कौन सा है इनका? तो मैं जब तक आई बाहर। तो ये जो है ये पूछ लिया जाएगा, मैं जब तक आई बाहर। तो ये जो है किसकी है? तो गगन गिल की है। अब ये कविता संग्रह ये हिंदी भाषा के लिए इनको ये चुना गया है, ठीक है। अब अगर अंग्रेजी भाषा की बात करते हैं, देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार है, यहाँ पे अंग्रेजी भाषा के लिए बात करते हैं तो स्ट्रीन क्री को दिया जाएगा। इनकी क्या है? तो उपन्यास है, कौन सा? स्पिरिट नाइट्स, इनका उपन्यास है इंग्लिश में, इसके लिए दिया जाएगा इनको। अब यहाँ पे देखिए 2 ही भाषाओं में पूछा जाता है। अभी तक प्रश्न जो पूछा गया है वो 2 ही भाषाओं के लिए, एक हिंदी भाषा में और एक अंग्रेजी भाषा में। वैसे तो भाषाओं में 22 भाषाओं में दिया जाएगा, लेकिन हिंदी और इंग्लिश का याद रखिएगा, ठीक है। जो उपन्यास याद रखिएगा, कविता संग्रह याद रखिएगा किसकी है, यही पूछा जाता है। उसके अलावा बात करते हैं इसमें जो है पुरस्कार कैसे बांटा जाता है। तो ये जो है 5 वर्षों में जो प्रकाशित होती हैं कविताएं या नाट्य या उपन्यास है, उनके लिए दिया जाता है। जैसे यहाँ पे दिया है 1 जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2022 तक में जो भी प्रकाशित हुई हैं उनके लिए पुरस्कार जो है दिए जाएंगे उनको। ये पुरस्कार महत्वपूर्ण बन जाते हैं, ठीक है। अगर इस पुरस्कार की बात करते हैं, जो साहित्यकार इसमें सम्मिलित किए गए हैं, जिन लोगों को दिए जाएगा, उसमें क्या है, एक ताम्र पत्र दिया जाएगा, एक शॉल दी जाएगी और साथ में 1-1 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। और ये पुरस्कार कब वितरित किए जाएंगे, ये महत्वपूर्ण बन जाता है कि 8 मार्च को वितरित किए जाएंगे नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में एक समारोह में वितरित किए जाएंगे 8 मार्च 2025 को। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है, याद रखिएगा। उसी दिन ये वितरित किए जाएंगे और यहाँ पे नई दिल्ली में वितरित किए जाएंगे। इतनी चीज़ आपको इसके बारे में याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं।
आगे बात करते हैं कि ये 24 भाषाओं में कैसे दिए जाते हैं। अभी तक आपने जो है 8वीं अनुसूची में कितनी 22 भाषाएं पढ़ी हैं, लेकिन ये अगर साहित्य अकादमी पुरस्कार पूछ लिया जाए कि कितनी भाषाओं में दिया जाता है तो ये 24 भाषाओं में दिया जाता है। अब 24 भाषाओं में दिया जाता है और कौन सी 2 भाषाएं आई उनके बारे में बात करते हैं। तो 22 भाषाएं जो हमारी 8वीं अनुसूची में बताई गई हैं, ठीक है, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र मिलता है। कौन कौन सी? तो असमी, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोंगरी। तो ये जो है भाषाओं में पुरस्कार दिया जाता है। 22 भाषाएं जो हमारी 8वीं अनुसूची में जिक्र मिलता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि 2 भाषाएं जो कुल मिला के जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में? 24 भाषाओं में दिया जाता है। अब जब 24 भाषाओं में दिया जाता है तो 2 भाषाएं कौन सी हैं? तो 2 भाषाएं हमारी जो है राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा, जो अलग से इसमें पुरस्कार दिया जाता है साहित्य अकादमी। अब यहाँ पे पूछ लिया जाएगा कि जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो 24 भाषाओं में दिया जाता है, जिसमें जो है अंग्रेजी और जो राजस्थानी भाषा है वो अलग से दिया जाता है, याद रखिएगा। कुल मिला के 24 भाषाओं में दिया जाता है, इतनी बात आपको याद रखनी है। यहाँ पे 22 भाषाएं जो 8वीं अनुसूची में, अगर भारतीय संविधान में बात कर लें तो जो है 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में। पहले मूल संविधान में कितनी थी? तो 8 अनुसूचियां थी, याद रखिएगा। अगर आपने अनुसूचियों वाली वीडियो नहीं देखी है और मैंने जो भी पूरी पॉलिटी क्लास वाइज कराई है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं, उसमें मैंने विस्तार से चर्चा की है। अगर बात करते हैं इस पुरस्कार की शुरुआत कब होती, तो ये शुरुआत होती है 1954 में, जब भारत रत्न की शुरुआत होती है, पद्म पुरस्कार की शुरुआत होती है, उसी समय इसकी पुरस्कार की शुरुआत होती है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए पहली बार कब दिया गया है, तो पहली बार जो दिया गया है 1955 में दिया गया है, ठीक है, पहली बार 1955 में दिया गया है ये पुरस्कार। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है, जब भारत रत्न की शुरुआत होती है तभी ये शुरुआत होती है। अभी पद्म पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है, कितने लोगों को दिया गया? अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, उसमें मैंने विस्तार से चर्चा किया है, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे जो है 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं बताई गई हैं, 22 भाषाओं में महत्वपूर्ण ये बन जाता है कि कुछ भाषाएं बाद में जोड़ेंगी। 22 भाषाओं में जो है कुछ भाषाएं बाद में जोड़ेंगी। कौन कौन सी भाषाएं जोड़ेंगी? तो 21वां संविधान संशोधन अधिनियम है 1967 का, इसमें 8वीं अनुसूची में जो है सिंधी भाषा को जोड़ा गया था 21वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। फिर आता है 71वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1992 का है, इसमें 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं? तो नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी और जोड़ी गई, याद रखिएगा। यहाँ पे जो है कितनी भाषाएं? तो 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, तो याद रखिएगा। फिर बात करते हैं 92 नंबर का संविधान संशोधन 2003 में होता है, तो इसमें 8वीं अनुसूची में जो है बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा जोड़ी गई, याद रखिएगा। तो यहाँ पे इतनी भाषाएं जोड़ी गई बाद में। अब टोटल अगर पूछा जाए तो 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में, इतनी चीज़ याद रखिएगा आप। तो यहाँ पे जो है इतनी भाषाएं हो गई हैं, कुल मिलाकर 24 भाषाओं में दिया जाता है। तो यहाँ पे जितने भी साहित्यकारों को पुरस्कार दिए जाएंगे उनकी एक लिस्ट है। आपको सिर्फ क्या याद रखना है? आपको जो है हिंदी वाला गगन गिल को याद रखना है और अंग्रेजी की याद रखना है। अंग्रेजी को किसको याद रखना है? तो स्टीन किरे को याद रखना है, याद रखिएगा। इनका जो है स्पिरिट नाइट्स है और इनका जो है हिंदी में मैं जब तक बाहर आई, ये कविता है, ये उपन्यास है, याद रखिएगा। और पूछा जा सकता है कि उर्दू में बाद में घोषणा होगी, याद रखिएगा। बाकी जो है यहाँ पे लिस्ट है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। न्यूराइट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक और पूछी जा सकती है, कौन सी? तो एक जो है राजस्थानी अलग से भाषा में दिया जाता है, गांव और अम्मा, एक कविता है, किसकी है? तो मुकुट मणिराज जी की है। ये पूछा इसलिए जाता है क्योंकि ये 8वीं अनुसूची में भाषा नहीं है राजस्थानी, इसलिए पूछा जा सकता है, ठीक है। आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी न्यूराइट टेलीग्राम चैनल पे, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकते थे यहाँ पे चर्चा किया है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी तैयारी जो है वो बेहतर हो सके। धन्यवाद।